Good afternoon, my dear students. This is Mosimi ma'am, and as we have already completed our lesson number 1, so today we will start from our lesson number 2, that is living things depend on each other. Okay, what kind of an animal is a buffalo? You know buffalo is a herbivorous, so right here herbivorous. What kind of animal is a lion? Lion is a carnivorous. What is the relationship between a herbivorous and a carnivorous? तो आपको यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है वो लिखना है. हमें लिखना है क्या ईच डिपेंड ऑन ईच अदर. ओके, ऐसा लिखना है. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच ए रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स. शेयर द आंसर्स विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, ये आपने अभी तक का जो पढ़ा है उसमें से आपको ये फिल करना था. अच्छा, एक रिकॉल दिया है. रिकॉल मतलब हमने पिछले लेसन में जो पढ़ा है उसका ही थोड़ा आपको दोबारा रिवीजन टाइप का दिया है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स ऑन अदर एनिमल्स. They do not make food. Plants produce oxygen which mixes into the air. Animals breathe in air and obtain oxygen from it. Animals breathe out air rich in carbon dioxide. So each and every point you all know that, and we have already learned in our previous lesson. So now independence of plants and animals. Animals depend on plants for oxygen. So how animals are dependent on plants for oxygen? Plants produce oxygen during photosynthesis. They give out oxygen through tiny pores called stomata. The oxygen produced by the plants mixes with the air. देखो एयर प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन बनाता है और उसी ऑक्सीजन को वो अपना जो लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छेद है उसमें उसके माध्यम से वो बाहर निकालता है और वही ऑक्सीजन बाहर आके एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज दिस ऑक्सीजन टू लिव. एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर ही एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही जीते हैं और इन दोनों का ही प्लांट्स से ये ऑक्सीजन बराबर चाहिए होता है. ये प्लांट्स और एनिमल्स सब प्लांट्स के ऊपर इसी ऑक्सीजन के लिए डिपेंड हुआ रहता है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर. ऑल्सो एनिमल्स डिपेंड ऑन plants for shelter. Monkeys, leopards, squirrel, birds, bees and many insects live on trees. Plants are home of a large variety of big and small animals. देखो ये सब एनिमल्स जो है ये सब ट्रीज में रहता है और बड़े संख्या में छोटे और बड़े हर एक टाइप के एनिमल्स जो कि प्लांट को ही अपना घर बना के उसमें रहता है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. ऑल्सो एनिमल्स डिपेंड on plants for their food. Many kinds of animals eat only plants. Such animals are called herbivores. All herbivorous animals do not eat the same kind of food. अब देखो आपने ये जाना ही है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाते हैं और उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं. लेकिन सब हार्बीवोरस का ही एक जैसा खाना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज फीड ओनली ऑन नेक्टर. पिजियंस ईट सीड्स. रैबिट्स ईट कैरट्स एंड लंगूर मंकी ईट टेंडर लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ ट्रीज. और देखो इसमें एग्जाम्पल में दिया है जैसे बटरफ्लाई, तितलियाँ क्या करती है? फूलों की रस पीती है. पिजियंस कबूतर होता है जो वो सिर्फ सीड्स खाता है. रैबिट्स होते हैं जो सिर्फ वो कैरट्स खाते हैं. और जो लंगूर मंकी है वो लीव्स और फ्रूट्स खाते हैं. स्नेक्स, टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स आर कार्निवोरस. दे ईट ओनली एनिमल्स. दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड बाय ईटिंग एनिमल्स दैट आर हार्बिवोर. और जो स्नेक्स, टाइगर्स, लायंस ये है ये इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं क्योंकि ये सब एनिमल्स को ही खाते हैं. और ये सब एनिमल्स जो है ये इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर होता है क्योंकि जो एनिमल्स को ये खाते हैं वो सब हार्बीवोरस होते हैं. वो सब प्लांट्स को ही खा के जीते हैं. ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बियर्स, फॉक्स एंड पीकॉक्स आर ओमनिवोरस. और ओमनिवोरस तो है जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स खाते हैं. उसमें बियर्स, फॉक्स और पीकॉक्स आते हैं. व्हाट इज़ अ फूड चेन?
Plants produce their own food, so they are called producers. प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाता है, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स एज फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को ही अपना खाने के हिसाब में खाते हैं, इसलिए उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. देन पेज नंबर 226 में है, अ फूड चेन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन रीजन. फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक सीक्वेंस होता है लिविंग थिंग्स का जो एक रीजन में पाया जाता है, इन विच ईच लिविंग थिंग इज़ फूड फॉर द नेक्स्ट मेंबर इन द सीक्वेंस. और ये इसमें हर एक सीक्वेंस में जो नेक्स्ट मेंबर्स आते हैं उनको ये खाते हैं. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी फूड चेन इज़ द सन बिकॉज इट हेल्प्स प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. और इन चेन में क्या होता है, इस फूड चेन में सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? वो होता है सूरज, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी से ही प्लांट्स को एनर्जी मिलता है और वो अपना फूड को प्रोड्यूस कर पाता है. अ फूड चेन ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सर्टेन हैबिटेट. इट इंडिकेट्स द डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन वन अनदर. फूड चेन हमेशा एक सर्टेन हैबिटेट के साथ ही बिलोंग करता है, मतलब एक निर्दिष्ट जानवरों के या निर्दिष्ट एनिमल्स के ऊपर ही ये बिलोंग करता है. इट इंडिकेट्स द डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स वन ऑन अनदर. और ये एक दूसरे के ऊपर जो जानवर डिपेंडेंट होते हैं उसको ही ये दिशा इंडिकेट करता है. इट ऑलवेज बिगिंस विद द प्रोड्यूसर्स plants followed by the herbivorous consumers and then by the carnivorous consumer. और ये हमेशा प्लांट्स जो जिसको हार्निवरस खाते हैं और उसके बाद उस हार्बिवोरस को जो कार्निवरस खाते हैं, इन दोनों के साथ ही ये फॉलो अप करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है. इफ़ एनी वन मेंबर ऑफ द फूड चेन इज़ हार्म्ड, all the other living things are also affected. For example, if the population of deer in a forest is reduced through natural or human actions, the tiger living in the forest will not have enough food to eat. देखो अब ये जो चेन है, ये जो फूड चेन चलता है, इसमें अगर एक कोई हार्म्ड हो जाता है, मतलब एक कोई अगर नुकसान, एक किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसके साथ दूसरा भी नुकसान, उस दूसरे को भी नुकसान में पहुंचता है. जैसे कि मानो अगर फॉरेस्ट में डियर मतलब हिरन, ठीक है ना, हिरन का अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा, हिरन का संख्या अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि टाइगर्स जो हिरन को खा के जीते हैं उनमें भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि हिरन कम हो जाएगा तो फिर टाइगर, लायंस इन लोगों को खाने के लिए ये नहीं मिल पाएगा. फिर जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो सब इसके लिए अफेक्टेड हो जाएगा. यहाँ पे देखो एक मैचिंग दिया है ए के साथ बी. फर्स्ट है रैबिट, पीकॉक, स्नेक, कार्निवोर, हार्बिवोर, ओमनिवोर. तो रैबिट इज़ हार्बिवोर, पीकॉक इज़ ओमनिवोर एंड स्नेक इज़ कार्निवोर. इसको आप मैचिंग कर लेना. डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स भी क्या करता है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जैसे एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. कैसे? इन ऑर्डर टू मेक फूड प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स ब्रीथ आउट. प्लांट्स क्या करता है, खाना बनाने के प्रोसेस में प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ही प्लांट्स अपने अंदर लेता है अपना खाना बनाने के लिए. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू प्रोड्यूस सीड्स. मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन बीज एंड बटरफ्लाइज टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि बीज और बटरफ्लाइज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि बीज और बटरफ्लाइज के जो पैरों में जब वो फूलों का रस पीने आती है तब उनके पैरों में फ्लावर में पाया जाता है पोलन नाम का एक रहता है, एक मटेरियल रहता है जो कि वो उसके पैरों में चिपक जाता है. बाय डूइंग सो दीज इंसेक्ट्स हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट्स विद द सीड्स दैट कैन गिव द न्यू. और ये पोलन जब एक फूल से दूसरे फूल में जाके टच हो जाता है तब उसमें फ्रूट्स पैदा होता है, और उस फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स मिलते हैं उस सीड्स से फिर दोबारा न्यू प्लांट्स का
जन्म होता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू डिस्पर्स सीड, और प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए भी डिपेंडेंट होता है। कैसे? मैनी एनिमल्स लाइक माइस, स्क्विरल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लाइक एंड्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और ये सब जो एनिमल्स है, माइस, स्क्विरल, बर्ड्स, ये सब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के में प्लांट्स को हेल्प करता है। बैलेंस इन नेचर, वी नो दैट हर्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट। इफ देयर आर टू मैनी हर्बीवोरस एनिमल्स इन अ रीजन, दे वुड ईट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इन द रीजन, लीडिंग टू स्कैरसिटी ऑफ फूड। तो अगर हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाता है, और अगर बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल एक रीजन में हो जाएगा, एक जगह पे हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो सब प्लांट्स, पेड़ पौधों को सब खा लेंगे। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे पेड़ पौधों का बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि सब एनिमल्स, सब हर्बीवोरस मिलकर सब पेड़ पौधों को, प्लांट्सों को खा जाएंगे। In nature, such a situation normally does not arise. The carnivores, such as tigers, kill large herbivores and keep their number under control. लेकिन ये चीज़ ऐसे ही नहीं होता है, कभी भी ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं ना, जो टाइगर्स, लायंस जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हार्बीवोरस को मार के, शिकार करके खा लेते हैं। तो उनका जो उनके जो नंबर्स होते हैं, हर्बीवोरस का जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, वो एक कंट्रोल में ही रहता है। द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट देयरफॉर आर नॉट ओवरग्रेज्ड एंड हर्बीवोरस सच एज डियर हैव इनफ फूड। और जो प्लांट्स जो होते हैं वो भी जंगलों में जो पाया जाता है प्लांट्स, वो उसको भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरगेस्ट नहीं होता है। मतलब सब एनिमल्स मिलके बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो जाएंगे तो वो सब ओवरगेस्ट कर लेंगे, मतलब उसको सब खा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए डियर्स, इन सब एनिमल्स को भी खाने के लिए पेड़ पौधे मिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ कार्निवोरस हेल्प बोथ प्लांट्स एंड हर्बीवोरस लिविंग इन द रीजन। और देखो, कार्निवोरस जो खाता है, इसके वजह से ही क्या होता है, प्लांट्स को और हर्बीवोरस को, बाकी हर्बीवोरस एनिमल्स को भी जीने के लिए हेल्प मिलता है ना। प्लांट्स का भी ग्रोथ ठीक से रहता है, वो भी कभी एकदम ख़त्म नहीं होता है, और हर्बीवोरस जो है उनको भी खाने में, सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अब देखो वाइल्ड लाइफ Any natural place like a desert, forest, grassland or ocean has different kinds of living things that live in them. A whale is ocean or grasses in the grassland are living in the natural home. They are not domesticated. मतलब जहाँ पे जो होना चाहिए वो चीज़ वहीं पर ही होता है। जैसे कि डेजर्ट में अलग, फॉरेस्ट में अलग, ग्रासलैंड में अलग टाइप के, और ओशन में भी अलग अलग टाइप के जीव को ही हम देखने को मिलता है ना। हाँ, जो व्हेल होता है वो ओशन में ही मिलता है, और जो बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं वो हमको ग्रासलैंड में ही मिलता है। ये सब क्या है, ये सब उनका नेचुरल होम है, इसको हम डोमेस्टिकेटेड नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड दैट लिव इन एन एरिया आर इट्स वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। जिन चीज़ों को हम डोमेस्टिकेटेड मतलब पाल नहीं सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ही वो पैदा होता है और वो वहीं पे ही रहता है, उसी को ही हम उसका वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अमॉन्ग ऑल नेचुरल प्लेसेस, फॉरेस्ट आर द रिचेस्ट इन वाइल्ड लाइफ। सबसे ज़्यादा नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ से ही भरा हुआ मिलता है। अब देखो फॉरेस्ट के में क्या है। अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया which has a thick growth of different kinds of trees. A forest is a home to a variety of the other living things also. फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में क्या होता है, आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलता है। फॉरेस्ट होता है जिसपे आपको अलग अलग टाइप के ट्रीज, प्लांट सब मिलेंगे, और इसी फॉरेस्ट में ही बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है उनका घर भी इसी फॉरेस्ट में ही होता है। नियर द इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ब्रॉड लीव ट्रीज लाइक टीक एंड रबर एग्जिस्ट। देखो इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, नियर द इक्वेटर के पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर आपको ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज दिखाई देंगे जिसमें टीक और रबर प्लांट होता है।
Tigers, leopard, monkeys, birds, snakes, insects, frogs and lizards live in the tropical rainforest. ये सब जानवर ये tropical rainforest में ही रहता है. Cooler temperature, deciduous forests are abundant with oaks, birches and maples. तो जो deciduous रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर आपको कैसा पेड़ दिखने को मिलता है? ओक्स, ब्रिचेस एंड मैपल्स. बियर्स, मंकीज एंड स्क्विरल्स एंड बर्ड्स लिव इन दिस टेम्परेचर फॉरेस्ट. और यहाँ पर ये सब जानवर आपको देखने को मिलता है. कॉन्फिरियस फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड स्प्रूस ग्रो बिटवीन द पोलर एंड टेम्परेचर रीजन. जो कॉन्फिरियस फॉरेस्ट है वो उसमें आपको पाइन्स और स्प्रूस जैसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि पोलर एंड टेम्परेचर रीजन में ही आपको दिखाई देगा. दिस फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स लाइक मूज, रेंडियर एंड ओल्व्स. और मूज, रेंडियर और ओल्व्स ये सब जानवर आपको इस जंगलों में देखने को मिलता है. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसमें आप में सबको ही अंडरलाइन करके रखना है. सब पॉइंट्स आपको जानना है. अ फॉरेस्ट हैज़ अ रिच ग्रोथ ऑफ ट्री, स्मॉलर प्लांट्स एंड क्लाइंबर्स. फॉरेस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे बड़े, क्लाइंबर, सब टाइप के ट्रीज, प्लांट्स आपको मिलता है. वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है. द लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ मैनी फॉरेस्ट प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स. और बहुत सारे प्लांट्स के जो पत्ते, जो रूट्स, जो बार्क होते हैं उन सब से मेडिसिन्स बनता है. फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेस, फर्नीचर्स एंड शिप्स. और फॉरेस्ट से हमें जो लकड़ियाँ मिलती है वो आपको घर पे फर्नीचर, शिप्स ये सब घर बनाने में भी यूज़ होता है. प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड. और प्लांट्स जो होता है वही ज़मीन को पकड़ के रखती है ताकि जब बारिश में वाटर और विंड के माध्यम से वो बह के ना चले जाए. फॉरेस्ट प्रोवाइड हनी एंड मैनी काइंड्स ऑफ एडिबल फ्रूट्स. और फॉरेस्ट से हमको हनी मतलब शहद और बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलता है. द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड कलेक्ट वाटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. द वाटर स्लोली स्लिप्स इनटू द सॉइल. और जो डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स बहुत नीचे तक फैला हुआ है वो क्या करता है? रेन वाटर को पकड़ के भी रखता है, ब्लॉक करके भी रखता है ताकि उस जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है मतलब फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वहाँ पर पानी अच्छे से मिलता रहे ताकि पेड़ पौधों का ग्रोथ भी अच्छा हो. बाद में फिर वही वाटर धीरे धीरे ज़मीन अपने अंदर सोख लेता है ताकि पूरे साल भर जो पेड़ पौधे हैं सबको अच्छे से पानी मिलता रहे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ टुडेज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. टुडे आई हैव completed up to page number 228. Next day I will complete your lesson and give you the full explanation. Hope you all understand. If any question, any doubt, then please ask me in the next class. So take care. See you in the next class. Bye bye. Have a nice day.